यात्रियों से भरी नाव थी और सीधे जाकर टकरा गई है। तेजी से आ रही है, सामने से आपको बोट नजर आ रही है, देखिए, और तेज रफ्तार बोट आकर सीधे टकरा गई। बताया जा रहा है इसमें 100 से ज्यादा लोग सवार थे। 13 लोगों की मौत हो गई है नाव पलटने से। देखिए नाव पलटी, उसके बाद देखिए रेस्क्यू शुरू हुआ है। आप देख रहे हैं रेस्क्यू टीम पहुंची है मौके पर। जो लोग फंसे थे समंदर में, नाव पलटने के बाद लोगों को बचाया गया है। 101 लोगों को बचाया गया है और 13 लोगों की मौत हो गई है। लोगों को देखिए किस तरह से निकाला जा रहा है एक बोट से दूसरी बोट में, लाइफ जैकेट के साथ। वहां रेस्क्यू टीम पहुंची। अगली तस्वीर देखिए, ये वो लोग जो उस बोट में सवार थे जो पलटी है, और उसके बाद देखिए कैसे उन्हें निकाला जा रहा है। एक महिला को देखिए किस तरह से। पुलिस भी मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू टीम भी मौके पर है। आइए आपको बताऊं ये हादसा हुआ कैसे। दरअसल ये हादसा हुआ गेटवे ऑफ इंडिया पर। गेटवे ऑफ इंडिया के पास समंदर में ये दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यात्रियों से भरी एक नाव पलट गई। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, 101 को बचा लिया गया। नेवी की स्पीड बोट से दरअसल नाव की टक्कर हुई। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा आइलैंड जा रही थी बोट। एलिफेंटा जा रही नौका का नाम नील कमल था और हादसा उरण के पास शाम करीब 4 बजे हुआ। मुंबई से एलिफेंटा गुफाओं की ओर जाते समय अरब सागर में बुचड़ द्वीप के पास नौसेना की गश्ती स्पीड बोट ने नाव को टक्कर मारी। इससे नाव में पानी भर गया और वो डूब गई। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। नौसेना की 11 नावें, समुद्री पुलिस की 3 नावें और तटरक्षक की 1 नाव रेस्क्यू में जुटी। 4 हेलीकॉप्टर खोज और बचाव कार्य में जुटे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। हादसे में मरने वाले 13 लोगों में से 10 आम लोग हैं, जबकि 3 नेवी के कर्मचारी। रेस्क्यू किए गए लोगों को 6 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सीएम फडणवीस ने मुआवजे का भी ऐलान किया है। मृतक के परिवार को 5-5 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मुंबई के पास समुद्र में जो बुचर आइलैंड है, वहां पर आज 3:55 पर नीलकमल नाम की एक जो प्रवासी वेसल थी, उसको नौदल की एक बोट टकराने से एक बहुत बड़ा अपघात हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में तकरीबन 101 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, किंतु 13 लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। नेवी तो 13 लोगों की जान गई है। दुखद हादसा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की खबर है। उत्तर प्रदेश में 20 रुपए में गंजों को कंघी बेचने का काम कर रहा है एक शख्स। 20 रुपए में। कैसे? ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो लंबी लाइन आप देख रहे हैं, ये बालों के लिए लाइन लगी है। इनके बाल नहीं है, ये लंबी कतार है, जिसे पता चल रहा है कि 20 रुपए में बाल उगा रहे हैं। लोग पहुंच रहे हैं, जिनके बाल थे वो बाल भी घुटवा दिए। उसके बाद देखिए पहुंचे। लाइन देखिए कितनी लंबी है। ये बाल लगवाने वालों की लाइन है। ऐसी दवा मिल रही है, दावा है कि दवा लगाते ही कुछ दिन में बाल निकल आते हैं। 20 रुपए में वो दवा भी मिल रही है और दावा किया जा रहा है बाल घने निकल आएंगे। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, बाल के इलाज के लिए टोकन दिया जा रहा है। इतनी भीड़ है, जिसे पता चल रहा है वो पहुंच रहा है। टोकन दिया जा रहा है, इतनी भीड़ लग गई है। कई दिन से भीड़ लगी है। सुबह 8 बजे से शुरू होता है, शाम 5 बजे तक ऐसे ही भीड़ रहती है। एक और तस्वीर देखिए जरा, क्या इलाज हो रहा है, कैसे इलाज हो रहा है। चारों तरफ ये तस्वीरें वायरल हैं। लोग इन तस्वीरों को देखकर यहां मेरठ तक पहुंच जा रहे हैं। देखिए ताज्जुब ये है कि जो बाल उगाने का दावा कर रहे हैं उनको भी इस दवा की सख्त जरूरत है। दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। ये देखिए जो बाल जो खुद जो है दवा लगा रहे हैं। उसके बाद देखिए लोग पहुंच कैसे रहे हैं। ये मोबाइल पर देख रहे हैं, इंस्टा पर देख रहे हैं। जहां नजर आ रहा है उन्हें लग रहा है शायद ये दावा बिल्कुल सही है। ये देखिए दिखा रहे हैं। फर्स्ट टाइम लगा और मेरे भाई ये था क्या बात है, ये तीसरी बार है। और आप रिजल्ट देखो भाई का, एकदम काले काले बाल आ चुके मेरे भाई के। गौतम भाई का रिजल्ट देख सकते हो मेरे भाई। तो मेरे भाई जो बंदा कोर्स करता है ना, हेलमेट टोपी नहीं लगाता, ये बाल पाता मेरे भाई। 1.5 महीने से हेलमेट नहीं लगाया। कितने % खुश हो भैया आप इस रिजल्ट से? भैया अभी तो 110%। 110%? हाँ जी। तो भाई का ये रिजल्ट था पहले, ये आप रिजल्ट देख सकते हो भाई का, ये फर्स्ट टाइम लगा। और मेरे भाई ये था क्या बात है, मेरे भाई ये तीसरी बार है। और आप रिजल्ट देखो भाई का, एकदम काले काले बाल आ चुके। मेरठ में हुजूम उमड़ रहा है। कुछ लोग तो रात से कतार में लगे हैं ताकि पहला नंबर आए और उन्हें भी एंट्री मिल जाए। यह किसी भर्ती परीक्षा या टिकट की लाइन नहीं है, यह कतार लगी है बालों के इलाज के लिए। मेरठ में 20 रुपए में बाल उगाने की दवा लगाने की खबर फैली तो हजारों की भीड़ आ गई।
गंजेपन और बाल झड़ने से परेशान लोग सिर पर हाथ रखकर मेरठ के कैंप पहुंच गए। देखते ही देखते ऐसी भीड़ उमड़ी कि सिर पर दवा लगाने के लिए टोकन बंटने लगे। बाल लाने के लिए कुछ लोगों ने सिर मुंडवाकर दवा लगवा ली, लेकिन कमाल की बात तो यह थी कि जो बाल उगाने का दावा कर रहे थे उनके सिर पर खुद बाल नहीं थे। 20 रुपए में बाल उगाने वाली दवा मेरठ में बटी, लेकिन इसकी चर्चा दिल्ली से लेकर देश भर में फैल गई। तो क्या वाकई 20 रुपए में बाल निकल आते हैं? आपको बताऊं ये साहब करते क्या है। 20 रुपए में बाल उगाने के दावे की इस समय खूब चर्चा हो रही। सोशल मीडिया पर पोस्टर से 20 रुपए में बाल उगाने का प्रचार हुआ। मेरठ में गंजापन भगाने बाल उगाने वालों की कतार लग गई। 2 घंटे के अंदर इतनी भीड़ कि एंट्री के लिए टोकन दिया जा रहा है। दिल्ली से लेकर मेरठ और उत्तर प्रदेश के दूसरे शहर से लोग भाग भाग कर पहुंच रहे हैं। दक्षिण भारत और मुंबई, मध्य प्रदेश से भी लोग पहुंच रहे हैं। बिजनौर के 2 युवक सलमान और अनीस बाल उगाने की दवा लगाते हैं। दोनों दिल्ली मेरठ में कैंप लगाकर गंजेपन के इलाज का दावा करते हैं। कहते हैं बालों की हर तरह की समस्या का हमारे पास इलाज है। हमारे साथ नाई समेत 4 से 5 लोगों की टीम रहती है। मुंडन कराने के बाद मरीजों को जल्दी फायदा मिलता है। जो बालों में दवा लगवाते हैं उन्हें धीरे धीरे फायदा होता है, ये भी दावा कर रहे हैं। दवा लगाने के 15 मिनट बाद सिर को धोना जरूरी है। फिर 4 दिन तक सिर नहीं धोना है। हेलमेट टोपी नहीं पहननी है। 4 दिन तक हर 2 घंटे में थोड़ा सा नारियल तेल सिर पर लगाना है। हर 15 दिन बाद दवा लगाना है या लगवाने आना है। 15 दिन में सिर पर रोए यानी छोटे बाल आने लगेंगे और कुछ महीनों में ही पूरे बाल आने लगेंगे। सलमान अनीस ने दावा किया कि दवा से कई लोगों को फायदा हुआ है, तो उनके कैंप में बाल उगाने के लिए हजारों की भीड़ आ गई। 20 रुपए में दवा लगाते हैं, 40 रुपए में मुंडन कराते हैं, 300 की दवा देते हैं शीशी में, यानी सिर्फ 300 रुपए में गंजेपन और बाल झड़ने का समाधान कर देते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं। सुनिए जरा, जो दूर दूर से मुरादाबाद से लोग पहुंच रहे हैं, मेरठ से लोग पहुंच रहे हैं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। भैया रिजल्ट आया आपका? कितनी बार दवाई लगी भाई तुम्हारे? तीसरी बार आया हूं मैं। तीसरी बार फायदा मिला आपको? कहां से आए थे? भाई इलाहाबाद से आया हूं। इलाहाबाद से। ये फोटो रही मेरी। ये देखो, ये फोटो है भैया की, देख लो। आप देख सकते हो भाई के पूरे साल साथ। तो आप नीचे देखो भाई, माशाल्लाह एकदम परवाले बढ़िया बढ़िया सुन ली भाई। 4 बार क्या नाम की मैंने अच्छे से नहीं लगवाई थी। अच्छा अच्छा क्या नाम तेल जो लगाना था वो गलती से क्या नाम की दूसरा वाला लगा लिया था मैंने। अच्छा नाम की ये गंजा होकर लगवा रहा हूँ, तो सुनने में आया क्या नाम अच्छा है, मुझे भी लग रहा है रिजल्ट आएगा। ये मेरी फोटो है, इसके अंदर ही आ गई। ये भाई ये इनकी फोटो है और ये आज की फोटो है। देखो भैया नीचे की, माशाल्लाह बहुत बढ़िया रिजल्ट। ये आपकी कंडीशन थी पहले की सर दिखाओ नीचे, वो काफी बाल आए भाई के सर पे भी आ रहा है। ये तो पुरानी की बात, कोई पैसा नहीं है। आने वालों को तो लाख रुपए में भी ऐसे बाल नहीं आएंगे जो फ्री में बाल आ गए। दूसरी बात क्या मेरे भाई, देखो ये तो एक बार दवाई लग रही है, बाल आ गए तुम्हारे, फायदा तुम्हारा ही है, कोई पैसा तो नहीं है। मेरा पार्किंग में रोल नहीं है, खाने में रोल नहीं है, पानी में रोल नहीं है, अपना फ्री है। दवाई फ्री है, दवाई लगा के चले जाओ। तुम्हारी इच्छा वही लेना ना लेना, वो आपकी मर्जी। दवाई लगा रहे भैया, ये दवाई हो रही है, पूछो कैसी दवाई है ये बताएंगे। ये बालों की दवाई लग रही है मेरे भाई। विदेशों से भी आ रहे हैं, हिंदुस्तान का ऐसा कोई सा कॉलोनी जो नहीं आ रहा हो, हर जगह नहीं आ रही है। भीड़ तो अलग लगती है भाई का, सलमान के भाई के नाम की। संडे सोमवार और बृहस्पतिवार मंगलवार शनिवार लगेगी। अभी दिल्ली में लग रही है दवाई, अभी वही लगेगी। अब सच ये है कि 20 रुपए में बाल आएंगे या फिर बीमारी लाएंगे। ऐसे ही कोई भी उठकर खड़ा हो जाए। सोचिए, दवा की बड़ी बड़ी कंपनियां रिसर्च करती हैं, शोध करती हैं, अब तक कोई दवा नहीं मिल रही है कि लगाने से बाल आ जाए, और ये 20 रुपए में लगा रहे हैं। किसी तेल या क्रीम से बाल झड़ने का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। आयुर्वेदिक बीजों वाले तेल और केमिकल से फौरी राहत संभव है बाल आने की। हो सकता है कि मेरठ में इसी तरीके से बाल उगाया जा रहा हो। एलोपेशिया यानी गंजेपन की बड़ी वजह सिर में खराब सेल्स का बढ़ना होता है, और खास तेल या क्रीम से सिर में खराब सेल्स कुछ वक्त के लिए सुधर सकते हैं या उन्हें कुछ वक्त के लिए रोका जा सकता है। इसलिए ऐसी क्रीम या तेल से थोड़े दिन के लिए बाल उग सकते हैं, लेकिन गंजेपन या बाल झड़ने का ये कोई स्थायी इलाज नहीं हो सकता है। केमिकल वाले लोशन या क्रीम से काफी नुकसान भी हो सकता है। आंख में लगने पर जलन हो सकती है, रोशनी भी जा सकती है, त्वचा में ज्यादा देर तक लगे रहने पर खुजली और घाव भी हो सकता है, मुंह या चेहरे पर लगने पर तबीयत भी बिगाड़ सकता है। दिल की बीमारी की कुछ दवाएं ऐसी भी हैं जो बाल उगाने के भी काम आ जाती हैं, तो उन दवाओं को बाल उगाने के लिए इस्तेमाल होने लगा। लेकिन ऐसी दवाओं के ज्यादा प्रयोग से फिर दिल को खतरा संभव है, यानी 20 रुपए जैसे बाल उगाने वाले इलाज खतरनाक हो सकते हैं। डॉक्टर सलाह देते हैं कि बाल उगाने के सस्ते तरीके से बचें। पहले यह पता करें कि बाल झड़ने या गंजेपन की परेशानी क्यों है। स्किन या हेयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाकर ही दवा लें, या फिर हेयर ट्रांसप्लांट के जरिए भी बाल उगाए जा सकते हैं। मेरठ में 20 रुपए में बाल उगाने वाले कैंप की जांच कर रही है अब डॉक्टर्स की टीम। मेरठ के सीएमओ जो है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उन्होंने कहा लोग नीम हकीम के चक्कर में न पड़े। बाल झड़ने जैसी परेशानी है तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से मिले। आइए सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर राजीव त्यागी इस पर।
बहुत सारे ऐसे लोकल ब्रांड भी हैं जिनको आप जज करना बहुत डिफिकल्ट होता है और वो अलग अलग चीजों को ट्राई करते हैं, तो उनके अपने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और जैसे अभी आप हेयर पे अप्लाई करते हैं किसी हेयर ऑयल को, तो उसकी वजह से जो है हेयर में इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, एलर्जी हो सकती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मेरा सभी को ये सजेशन है कि अगर यूज ही करना है तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है वही यूज करें, और अदरवाइज बेटर नॉट टू यूज। इसका बहुत ज्यादा एक इफेक्ट ऐसा नहीं मिलने वाला है। भाई अब आपको बताऊं एक और बड़ी खबर है। इधर ये 20 रुपए में गंजेपन का इलाज सच या धोखा है, लेकिन एक सच्ची खबर है, कैंसर की वैक्सीन तैयार हो गई है और रूस का दावा है कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीन बना ली है। रूस इसे लेकर उत्साहित भी है कि उन्होंने कैंसर वैक्सीन बना ली। इसने वैज्ञानिकों ने इस दवा को तैयार किया। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है, कैंसर की वैक्सीन बनाने का दावा किया है। रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने जानकारी दी है, अगले साल से यह वैक्सीन फ्री में रूसी नागरिकों को लगाई जाएगी। और रूस ने कैंसर के खिलाफ mRNA वैक्सीन विकसित की है। रूस की इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से पता चला है इससे ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। इस साल की शुरुआत में पुतिन ने कहा था कि हम कैंसर की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब हैं। पुतिन के दावे को अब वहां के वैज्ञानिकों ने हकीकत बना दिया है। mRNA इंसानों के जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारे सेल्स को उस वायरस के लिए मैसेज भेजती है। कोशिकाओं को वायरस से लड़ने के लिए मैसेज भेजा जाता है। इससे हमारे इम्यून सिस्टम को जरूरी प्रोटीन मिल जाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। इस तरीके से कैंसर की वैक्सीन बनाई गई है और इसके शरीर में इम्यूनिटी भी इससे मजबूत होती है। इस टेक्नोलॉजी पर आधारित यह कैंसर की पहली वैक्सीन है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार। फेज 1 ट्रायल में, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में ये देखा गया कि mRNA वैक्सीन जो है कैंसर के अगेंस्ट काम करता है। ये ट्यूमर की साइज को भी छोटा करता है और मेटास्टेसिस माने जो कैंसर फैलता है उसको भी ये रिड्यूस करता है। तो ये एक बहुत बड़ी खोज है। देखिए अभी जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है कैंसर के लिए, चाहे वो रेडियोथेरेपी हो, कीमोथेरेपी हो, वो उसके काफी साइड इफेक्ट्स और उसकी टॉलरेंस कम है। तो मुझे लगता है कि mRNA वैक्सीन के आ जाने के बाद से क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों कैंसर पेशेंट्स की बढ़ेगी और इसमें साइड इफेक्ट्स जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के से अगर आप कंपेयर करें तो बहुत कम होगा। देखिए भारत में भी वैक्सीन बनाने की जो सिस्टम है, हम लोग सबसे ज्यादा बल्क प्रोड्यूसर हैं वैक्सीन के। तो मुझे ये लगता है कि पॉसिबल है कि हमारे कंट्री में भी जल्दी से जल्दी mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कैंसर तैयार होगा।